प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड की बैठक में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नया मुरादाबाद के सेक्टर 2 में लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल की व्यावसायिक उद्यम विहार योजना व 3 एकड़ के वेस्ट टू वेंडर भारत दर्शन 7 अजूबे पार्क की अनुमति प्राधिकरण द्वारा लगभग 3 दशक पूर्व विकसित ट्रांसपोर्ट नगर योजना सहित मऊ, सीतापुरी, 10 सराय, डेहरी, मुस्तहकाम, ढक्का, मझोला व प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कुल 12 योजनाओं को नगर निगम को स्थानांतरित करने की मंजूरी, डिडोरी ग्रामों में जमीन खरीदने हेतु सर्किल दर की 4 गुना मुआवजे की स्वीकृति, गजरौला विकास क्षेत्र को मुरादाबाद विकास क्षेत्र की सीमा से मिलाते हुए गढ़मुक्तेश्वर तक सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास, भविष्य में ट्रैफिक से बचने हेतु कांठ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाले निर्माणाधीन 24 मीटर मार्ग के दोनों ओर न्यूनतम 7.5 मीटर चौड़े सर्विस रोड का प्रावधान, नया मुरादाबाद में एक नए थाने की स्थापना हेतु पुलिस विभाग को भूमि का आवंटन, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पास, प्राधिकरण की प्रस्तावित आय 484 करोड़ जो कि वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 4 गुना, विकास कार्यों पर प्राधिकरण लगभग 490 करोड़ का खर्च करेगा। बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता की और विस्तार से बताते हुए कहा कि मुरादाबाद तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, जनता का सहयोग जरूरी है। इस मौके पर जनपद अमरोहा के साथ साथ नगर निगम मुरादाबाद के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडलायुक्त अजय कुमार सिंह व बैठक का संचालन प्राधिकरण सचिव अंजुलता द्वारा किया गया। किन बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं और क्या कहना चाहते हैं? आज की बोर्ड बैठक में कई सारे ऐसे फैसले किए गए हैं जिसके मुरादाबाद के डेवलपमेंट में बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जो नई टाउनशिप डेवलप करने के बारे में पहले तो आज बजट ही पेश हुआ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का आगे, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूंजीगत व्यय में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट के नए नए आयाम यहाँ पर आएंगे। दूसरा, नई जो टाउनशिप डेवलप करने के लिए है उसमें भी बोर्ड ने निर्णय किया है कि जो शासन से जितनी धनराशि आई है उसी के सापेक्ष हमारे प्राधिकरण से भी हम धनराशि देकर उसको तेजी से डेवलप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसकी आधारशिला भी रख देंगे। और इसके साथ ही नया मुरादाबाद में एक थीम पार्क के साथ साथ कमर्शियल स्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे नया मुरादाबाद बहुत ही बेहतरीन जगह के तौर पर डेवलप होगा, लोगों के लिए रिक्रिएटिव होगा। हमने 2-3 और फैसले किए हैं जिसमें ग्रामीण हाट डेवलप करने का शहर में, जिसमें ग्रामीण अंचल से जो चीज़ें बनती हैं, लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें, उसको भी डेवलप करेंगे। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो कांठ रोड से मुरादाबाद दिल्ली रोड को जोड़ने वाली रोड है उसको तेज़ी से डेवलप करते हैं। उसके बगल में हम सर्विस लेन भी ले आएंगे जिससे कि कहीं उस सड़क पर दुर्घटना न होने पाए। तो इसके समेत कई सारे निर्णय हुए हैं जिससे मुरादाबाद के डेवलपमेंट को नया आयाम मिलेगा, और मुझे लगता है चतुर्दिक जो डेवलपमेंट है वो वहाँ यहाँ पे होगा। सर, अगर विस्तार की बात करें मुरादाबाद की तो कितना विस्तार करने जा रहे हैं? देखिए, अभी इस बार की बैठक में गजरौला के लिए खास तौर पर गजरौला के एरिया का विस्तार करने का प्रपोजल पास हुआ है, जिसमें जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा समाप्त होती है वहां से लेकर और गढ़ तक गजरौला का जो क्षेत्र है विकास प्राधिकरण का, उसको हम विस्तार दे रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की शक्ल लेगा और वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जो डीएम अमरोहा के प्रस्ताव पर वहाँ पर जो ग्राम समाज की ज़मीन अवेलेबल कराई जाएगी, वहाँ आर्टिजन्स के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने सहमत दी है कि हम एक जो उनके डिस्प्ले के लिए एक पूरा शॉप्स का निर्माण करेंगे जहाँ पे अपने चीज़ों का डिस्प्ले भी कर सकेंगे और एक तरीके से शोरूम जैसा वहाँ पे डेवलप करेंगे। ठीक है, मुरादाबाद की जनता से अपील क्या रहेगी सर? देखिए, अपील ये है कि एक चीज़ लोगों को समझ में आने वाली है। हम जब समीक्षा कर रहे थे उसमें ज़्यादा धनराशि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को आ रही है एनफोर्समेंट से, यानी शमन से, जो हम लोगों की बनाई बिल्डिंग्स का प्रशमन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नक्शे पास करने के लिए लोग कम आ रहे हैं। एक निर्णय हमने ये भी लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा होगा, कॉलोनी का डेवलपमेंट करेंगे या कॉलोनी विकसित करेंगे, उनको बोर्ड लगाना पड़ेगा कि वो रेरा के द्वारा सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर रेरा के द्वारा सर्टिफाइड नहीं होंगे तो उनको तुरंत उनका काम रोक दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा।
ये हम इस लिए निर्णय हमने लिया ताकि लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं अपने मकान या आवास बनाने के लिए या कोई किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उनकी सुरक्षा हो सके। और सरकार का निर्देश भी है। तो अगर कोई कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो वहाँ उसका बोर्ड लगाएगा। और जनता से अपील यह है कि बिना रेरा का अप्रूवल देखे किसी से भी कोई किसी तरीके का प्लॉट न खरीदें, ताकि वो सुरक्षित रहें, कल को उनका पैसा डूबने से बचे। लोगों से ये भी अपील करेंगे कि नक्शा पास कराने के लिए हम सारी सहूलियतें विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नक्शा पास कराएं। यह चीज़ ठीक नहीं लगती कि हम इन्फोर्समेंट से यानी प्रशमन से लोगों को जा के जांच करें और उसके बाद लोगों को शुल्क जमा करना पड़े, तो पेनाल्टी भी लोगों को जमा करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा नक्शा पास होगा, नक्शा पास होने का मतलब आपके शहर का बेहतर विकास, और उस जो सारा पैसा जो आता है आपके मुरादाबाद शहर में जो डेवलपमेंट है उसमें ही लगाया जाता है। तो और क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसी प्रॉफिट पे काम नहीं करता, जो पैसा आता है वो शहर के विकास में ही लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नक्शे पास कराएं, जिससे कि जो शिकायतें आती हैं कि कोई हमारे यहाँ आ गया, अगर नक्शा पास नहीं है करके वो वसूली कर रहा है, वसूली की शिकायतें आती हैं या फिर किसी तरीके की घूसखोरी की शिकायतें आती हैं, उसको भी हम लोग कायदे से उससे निपट सकेंगे। तो मैं अपील यही करूँगा कि सहयोग करें प्राधिकरण का। आप देखेंगे मुरादाबाद जल्दी ही एक बेहतर सिटी की तरफ डेवलप होगा।